हेलो तो गुड मॉर्निंग। आज स्टार्ट करें लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 का नाम क्या है? यूनिट, यानी कि मात्रक। तो फर्स्ट, व्हाट इज यूनिट? यूनिट है क्या? द यूनिट्स आर स्टैंडर्ड फॉर अ मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, यानी किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए क्या एक स्टैंडर्ड है, यानी कि इस फॉर्म में हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ये क्या है? स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड का हिंदी क्या होता है? मानक। फॉर एग्जाम्पल लेंथ है, लेंथ है, लेंथ को मेजर करते हैं क्या? मीटर में, किलोमीटर में, यानी कितना किलोमीटर लेंथ है, 10 किलोमीटर लेंथ है, सपोज दैट 5 मीटर लेंथ है। ये सारे क्या है? हमारा जो स्टैंडर्ड क्या है? मीटर है, किलोमीटर, ये सारे क्या है? हमारे यूनिट होंगे, यानी क्या है? स्टैंडर्ड है एक। ठीक है, यूनिट आर स्टैंडर्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। बस। नेक्स्ट इज अ टाइप्स ऑफ यूनिट, यानी कि यूनिट के कितने टाइप है, तो वो याद रखना। फर्स्ट इज अ फंडामेंटल यूनिट, सेकंड इज अ डेराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल का हिंदी होता है मूल मात्रक, सेकंड इज डेराइव्ड, डेराइव्ड का हिंदी होता है व्युत्पन्न मात्रक। तब सवाल आता है व्हाट इज अ फंडामेंटल यूनिट? फंडामेंटल यूनिट है क्या? तो याद रखना आपको, द यूनिट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड द फंडामेंटल यूनिट, यानी कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के जो भी यूनिट होंगे वो क्या कहलाएंगे? फंडामेंटल यूनिट कहलाएंगे। अब आता है व्हाट इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी? आखिर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है क्या? तो याद रखना आपको, फिजिकल क्वांटिटी विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी, यानी किसी पे डिपेंड नहीं करता। वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करता। सपोज दैट लेंथ, लेंथ किसी पे डिपेंड करता है? नहीं। मास किसी पे डिपेंड करता है? नहीं। टाइम ये भी किसी पे डिपेंड नहीं करता, यानी कि जो लेंथ का यूनिट होगा, सपोज दैट मीटर, मास का यूनिट होगा किलोग्राम, एंड टाइम का यूनिट सेकंड होंगे। ये सारे क्या यूनिट क्या होंगे? फंडामेंटल यूनिट होंगे। नेक्स्ट आपको याद रखना है डेराइव्ड यूनिट। व्हाट इज डेराइव्ड यूनिट? नंबर सेकंड, द यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी विच आर डिराइव्ड फ्रॉम अ फंडामेंटल यूनिट। द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच आर डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट, वैसा यूनिट जो किसे बनाओ? फंडामेंटल यूनिट की हेल्प से बनाओ, या डिराइव किया गया किसके किसे? फंडामेंटल यूनिट से डिराइव किया गया। सपोज दैट एरिया, एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। इसमें मीटर क्या है? मीटर क्या है? फंडामेंटल यूनिट है। इसका लेंथ का जो यूनिट होता है क्या होता है? मीटर होता है, यानी कि यहाँ पे मीटर क्या है? फंडामेंटल यूनिट है। सपोज दैट नेक्स्ट इज स्पीड, स्पीड का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। इसमें मीटर क्या है? फंडामेंटल यूनिट हो गया। सेकंड क्या हो गया? ये भी क्या है? फंडामेंटल, यानी कि ये किससे बना? स्पीड का जो यूनिट है मीटर पर सेकंड, किसके हेल्प से बना? तो फंडामेंटल यूनिट के हेल्प से बना। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी कि किस फॉर्म में पहले हम रिप्रेजेंट करते थे हमारे यूनिट को। फर्स्ट था सीजीएस सिस्टम। सीजीएस का फुल फॉर्म याद रखना, सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, एंड एस फॉर सेकेंड, यानी कि सेंटीमीटर था लेंथ का यूनिट था, ग्राम जो था यूनिट मास का था, एंड सेकेंड जो यूनिट था किसका? टाइम का था। उसके बाद नेक्स्ट आया एफपीएस, एफ फॉर फुट, पी फॉर पाउंड, एंड एस फॉर सेकेंड, यानी एफपीएस का मतलब क्या? फुट पाउंड सेकेंड। फुट क्या था? लेंथ का यूनिट था, पाउंड जो था मास का यूनिट था, एंड टाइम जो था सेकंड यूनिट, यानी कि इसमें क्या होगा? लेंथ मास एंड टाइम का यूनिट क्या होगा? चेंज कर गया, यानी कि फुट पाउंड सेकंड हो गया। नेक्स्ट आया एमके सिस्टम, जिसमें क्या हो गया? लेंथ का चेंज करके हो गया मीटर, मास का यूनिट था वो पाउंड से चेंज हो गया, क्या हो गया? किलोग्राम हो गया, एंड टाइम का यूनिट था वो चेंज नहीं करा, हमेशा सेकंड ही था, सेकंड सेकंड सेकंड। अभी हम क्या पढ़ते हैं? सेकंड पढ़ते हैं। उसके बाद जो आया हमारा सबसे लास्ट एसआई, यानी इसका मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम, जो हम अभी पढ़ते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम आपको याद रखना कब आया था? 1971 में लाया गया क्या इंटरनेशनल सिस्टम। तो कुछ इंटरनेशनल सिस्टम है क्या? तो ये क्या है? जनरली क्या एमके सिस्टम क्या है? इम्प्रूव्ड फॉर्म है। इट इज ए इम्प्रूव्ड फॉर्म ऑफ एमके सिस्टम, यानी एमके सिस्टम को इम्प्रूव करके हम क्या बनाया? हमने बनाया एसआई, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम मैंने बनाया। अब एसआई सिस्टम में कौन कौन से यूनिट होगा? याद रखना आपको 7 बेसिक यूनिट होंगे, ठीक है, एंड 2 सप्लीमेंट्री, एंड सप्लीमेंट्री मतलब सहायक। तो आपको बेसिक यूनिट कौन कौन सा है आपको याद रखना? 7 फर्स्ट है, फर्स्ट इज लेंथ, इसका यूनिट होता है मीटर, सिंबल जो होता है एम होता है। नेक्स्ट इज मास, इसका यूनिट होगा किलोग्राम, और इसका सिंबल जो होगा केजी होगा। नंबर 3 इज टाइम, इसका यूनिट होगा सेकेंड, इसको रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एस से। नंबर 4 इज इलेक्ट्रिक करंट, इसका यूनिट होगा एम्पियर होगा, इसका सिंबल जो होगा कैपिटल ए होगा। उसी पर नंबर 5 इज टेम्परेचर, इसका यूनिट जो होगा केल्विन होगा, एंड रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल के से। नंबर 6 इज लिमिनस इंटेंसिटी, इसको हिंदी फॉर्म में आपको याद रखना लिमिनस इंटेंसिटी का होता है ज्योति तीव्रता, इसका यूनिट होगा कैंडेला होगा, इसको रिप्रेजेंट करेंगे सीडी से। एंड नंबर 7 इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी कि पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब पदार्थ की मात्रा, इसका जो यूनिट होगा वो मोल होगा, इसका जो सिंबल होगा MOL होगा, ठीक है। आपको एक बात और याद रखना है कि जितने भी साइंटिस्ट के नेम का जो यूनिट होगा, यानी कि सपोज एम्पियर हो गया, केल्विन हो गया, कैंडेला, सारे क्या साइंटिस्ट का नाम है, इनका जो यूनिट के फॉर्म में अगर इनका नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं
तो उसका जो सिंबल होगा यानी कि एम्पियर का सिंबल होगा, केल्विन का सिंबल होगा, कैंडेला का सिंबल होगा, ये तीनों क्या है साइंटिस्ट के नाम पे। तो जो उनका सिंबल होगा हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, याद रखना है। एम्पियर का यूनिट होगा ए होगा, केल्विन का यूनिट क्या होगा के होगा, कैंडेला का यूनिट होगा कैपिटल सी से स्टार्ट होगा यानी कि सी डी होगा। ये आपको याद रखना है, ध्यान देना इस बात का। कभी स्मॉल लेटर में इसको सिंबल को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं अगर वो साइंटिस्ट के नाम से है तो। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या, सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट कौन कौन से है, 2 यूनिट है आपको सप्लीमेंट्री यूनिट। फर्स्ट इज अ प्लेन एंगल, इसका यूनिट जो होता है रेडियन होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं आर ए डी से। नेक्स्ट इज अ सॉलिड एंगल, इसका जो यूनिट है वो स्टेरेडियन है, इसको रिप्रेजेंट करने के सिंबल जो होगा एस आर होगा। अब कुछ याद रखना आपको, ओल्ड नेम यानी कि जो एस आई यूनिट उसका पुराना नाम था, लेकिन अब चेंज होगा क्या, हम लोग न्यू नेम पढ़ते हैं। पहले जो टेम्परेचर को हम पढ़ते थे वो डिग्री सेंटीग्रेड में रिप्रेजेंट करते थे, उसका जो यूनिट था वो डिग्री सेंटीग्रेड था, रिप्रेजेंटेशन सेम था डिग्री यानी कि डिग्री से रिप्रेजेंट करते थे। लेकिन न्यू में जो हो गया उसका नाम चेंज हो गया डिग्री सेल्सियस, यानी हम लोग क्या पढ़ते हैं टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करते हैं सेल्सियस में रिप्रेजेंट करते हैं, डिग्री सी, यानी कि दोनों का सिंबल सेम था लेकिन क्या यूनिट क्या था चेंज था, डिग्री सेंटीग्रेड था अब हो गया डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट उसी तरह फ्रीक्वेंसी को हम पहले जो उसका यूनिट था साइकिल पर सेकंड था यानी कि सीपीएस से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका सिंबल जो था सीपीएस था, लेकिन अब जो हो गया फ्रीक्वेंसी का यूनिट हो गया वो हर्ट्ज हो गया यानी कि न्यू, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एच जेड से हर्ट। नंबर 3 उसी पर लिमिनस इंटेंसिटी था, लिमिनस इंटेंसिटी मतलब ज्योति तीव्रता, जो ज्योति तीव्रता ओल्ड यूनिट था उसका नाम था कैंडल पावर, रिप्रेजेंट करते हैं कि सिंबल जो उसका था सीपी था कैपिटल सीपी। जो न्यू यूनिट होगा लिमिनस इंटेंसिटी का हो गया कैंडेला, और हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल सीडी से यानी कि सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब कुछ पॉइंट आपको याद रखना है, सपोज 1 लाइट ईयर इक्वल टू कितना होता है, लाइट ईयर मतलब होता है हिंदी इसका फॉर्म प्रकाश वर्ष, 1 लाइट ईयर इक्वल टू होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर, 9.46 × 10⁻15 मीटर। ये क्या है लॉन्ग डिस्टेंस का क्या है यूनिट, यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस को मेजर करना चाहते हैं तो क्या होगा हमारा क्या पार्सेक का इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइट ईयर का इस्तेमाल करते हैं, सारे यूनिट क्या लॉन्ग डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट आता है पार्सेक, तो 1 पार्सेक इक्वल टू होता है 3.26 लाइट, यानी कि लाइट ईयर में मल्टीपल करना है 3.26 से, तो इक्वल टू कितना होगा 1 पार्सेक बराबर। अगर इसको मीटर में रिप्रेजेंट करना चाहते तो होगा 3.08 × 10⁻16 मीटर। 1 पार्सेक इक्वल टू याद रखना 3.08 × 10⁻16 मीटर। उसी पर याद रखना 1 न्यूटन इक्वल टू कितना डाइन होता है, 1 इक्वल टू होता है 10⁻5 डाइन। ये डाइन क्या है, तो डाइन फोर्स का यूनिट है लेकिन किस फॉर्म में, तो सीजीएस के फॉर्म में। उसी पर आपको याद रखना 1 जूल, 1 जूल क्या होगा 10⁻7 अर्ग होगा। अर्ग भी क्या यूनिट है, ये जूल और अर्ग दोनों सेम चीज़ का यूनिट है, यानी कि ये सीजीएस फॉर्म में अर्ग क्या हो गया सीजीएस फॉर्म हो गया। 1 जूल इक्वल टू याद रखना 10⁻7 अर्ग। अब लास्ट आपको याद रखना है पावर ऑफ 10 सिंबल, यानी कि 10 का कोई पावर दिया 10⁻3 है 10⁻6 है तो सिंबल के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपको याद रखना है आपको 10⁻24 से डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप पढ़ना चाहें तो इस तरह से पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना ठीक है, आपको याद रखना होगा किलो से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और पावर को +3 पर 3 ऐड अप करते जाना है, यानी किलो, किलो मेगा जीगा टेरा पेटा हेक्सा जेटा योटा, यानी से +3, यानी कि यहाँ पे 3 था 6 हो गया 9 हो गया 12 हो गया 15 18 21 24, यानी +3 हम ऐड करते जाएंगे। और जिसका जो सिंबल होगा ठीक है वो इसका स्टार्टिंग वर्ड लेटर होगा, आपको याद रखना। सपोज कि किलो है तो इसका के से रिप्रेजेंट करते हैं, मेगा है तो एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और सारे के सारे क्या होगा कैपिटल लेटर में याद रखना है। अगर +3 के फॉर्म में है 3 6 यानी +3 के फॉर्म में अगर है सारा है तो सारा का सिंबल जो होगा कैपिटल में होगा और उसका स्टार्टिंग लेटर होगा किलो यानी के, किलो मेगा जीगा टेरा पेटा एक्सा जेटा योटा, योटा को क्या कैपिटल वाई है। अब उसके बाद फिर आपको मिली से याद रखना है, यानी कि मिली से और डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको याद रखना है। मिली से 10⁻³ के फॉर्म में, यानी कि माइनस जिसके पावर होंगे जितने, यानी कि -3 के फॉर्म में पावर होंगे जिस सबके, उस सबको रिप्रेजेंट करेंगे आपको स्मॉल लेटर में, जिसके यहाँ का एम हो गया स्मॉल एम यू से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको म्यू बोलते हैं, यानी कि मिली माइक्रो नैनो पीको फेमटो एटो जेप्टो एंड योक्टो। इसमें क्या 10⁻³ हो गया 10⁻6 हो गया माइक्रो, नैनो हो गया 10⁻9, पीको हो गया 10⁻12, फेमटो हो गया 10⁻15, एटो हो गया 10⁻18 एंड जेप्टो हो गया 10⁻21, योक्टो हो गया 10⁻24। ये सारे के सारे सिंबल आपको रखना है। एम हो गया यहाँ पे म्यू है, एम म्यू से या तो इसको ये म्यू सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसी पर क्या हो गया ये स्मॉल इन से स्मॉल। फिर आपको ये बीच का जो पार्ट है आपको याद रखना होगा हेक्टा, हेक्टा जो होता है हेक्टो जो होगा 10⁻2 होगा, यानी कि इसका रिप्रेजेंटेशन होगा स्मॉल एच होगा। डे का होगा ओनली 10, यानी कि इसी में 10 सिंबल तो डे का फॉर्म चेंज होगा, इसका रिप्रेजेंटेशन होगा डी ए से होगा, इनका सिंबल जो होगा डी ए होगा। उसके बाद डी सी होगा, डी सी जो होगा क्या होगा 10⁻1 होगा, इसका सिंबल होगा स्मॉल डी होगा,
और सेंटीज होगा 8 × 2 होगा, इसका भी सिंबल क्या होगा, स्मॉल c होगा, यानी ये भी सारे स्मॉल के फॉर्म में है। सिर्फ आपको याद रखना जो प्लस के फॉर्म में कौन होगा, जो 3 के फॉर्म में, यानी कि 3 + 3 के फॉर्म में, उसमें क्या पावर एड होते जा रहा है, किलो मेगा जीगा टेरा पेटा एक्सा ज्यूटा यूटा, ये सारे क्या होंगे प्लस के फॉर्म में होंगे, और साथ में क्या होंगे कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये था आज का चैप्टर यूनिट। तो चलिए, थैंक यू।